सिया क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। आइए हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। आज की क्लास में हम देखेंगे मैं 4th सेमेस्टर होम साइंस ह्यूमन डेवलपमेंट पेपर फर्स्ट, जिसका नाम है व्यक्ति में विकलांगता। और इसके साथ ही ये जो वन लाइनर क्वेश्चन है ये आपका सेकंड पेपर में भी काम आएगा। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं और पहले प्रश्न को देख लेते हैं। भारतीय पुनर्वास परिषद के अनुसार श्रवण बाधित व्यक्तियों का श्रवण दोष कितने डेसिबल तक होने चाहिए? ये आपका 70 डेसिबल तक होना चाहिए, 70 dB हेयरिंग लॉस तक होना चाहिए। अगला प्रश्न है, भारतीय सांकेतिक भाषा का राष्ट्रीय संस्थान कहाँ स्थित है? तो भारतीय सांकेतिक भाषा का जो राष्ट्रीय संस्थान है ये आपका नई दिल्ली में स्थित है। अगला प्रश्न है, RRTC का पूर्ण रूप क्या है? तो RRTC का पूर्ण रूप है रीजनल रिहैबिलिटेशन ट्रेनिंग सेंटर। अगला प्रश्न है, अस्थि विकलांग बच्चों का राष्ट्रीय संस्थान कहाँ स्थित है? तो अस्थि विकलांग बच्चों का राष्ट्रीय संस्थान आपका कोलकाता में स्थित है। अगला प्रश्न है, स्थानीय स्तर की समिति किस अधिनियम में शामिल है? तो स्थानीय स्तर की जो समिति है वो एंटी एक्ट 1999 में शामिल है। अगला प्रश्न है, भारतीय लूनासी अधिनियम कब बना? तो भारतीय लूनासी अधिनियम, जिसको हम ILA कहते हैं, आई का मतलब इंडियन, एल का मतलब लूनासी, ए का मतलब एक्ट या अधिनियम है, 1912 में बना। लूनासी भारतीय अधिनियम, जिसको ILA कहते हैं, ये 1912 में बना। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय न्यास अधिनियम 1999 में कितनी विकलांगताएं शामिल हैं? तो राष्ट्रीय न्याय अधिनियम 1999 में 4 विकलांगताओं को शामिल किया गया है। अगला प्रश्न है, ISLRTC की स्थापना कब हुई थी? तो ISLRTC की स्थापना 28 दिसंबर 2015 को हुई थी। अगला प्रश्न है, किस अधिनियम में विकलांग बच्चों हेतु 4% आरक्षण की बात की गई है? विकलांगजन अधिकार अधिनियम 2016 में विकलांग बच्चों हेतु 4% आरक्षण की बात की गई है। अगला प्रश्न है, दिव्यांगता के क्षेत्र में IDEA क्या है? जिसको शॉर्ट फॉर्म में आइडिया कहते हैं, क्या है? तो ये जो आइडिया है एक तरह का अधिनियम है, इंडिविजुअल्स विथ डिसेबिलिटीज एजुकेशन एक्ट, ये इसका फुल फॉर्म है। अगला प्रश्न है, विकलांगजन अधिनियम 1995 के अनुसार विकलांग बच्चों को कितनी वर्ष तक निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने की बात की गई है? तो इसका जो सही उत्तर है, 18 वर्ष तक के जो विकलांग बच्चे हैं उनको निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने की बात कही गई है विकलांगजन अधिनियम 1995 के अनुसार। अगला प्रश्न है, SODA का पूर्ण रूप क्या है? तो SODA का फुल फॉर्म है सिबलिंग्स ऑफ डेफ एडल्ट्स। अगला प्रश्न है, श्वलीनता का प्रथम उदाहरण कब मिला? तो श्वलीनता का प्रथम उदाहरण 1699 में मिला था। अगला प्रश्न है, सामाजिक नियमों व कानून के विरुद्ध व्यवहार करने वाला बालक कहलाता है? तो जो सामाजिक नियम और कानून के विरुद्ध व्यवहार करता है तो ऐसा बालक अपराधी बालक कहलाता है। अगला प्रश्न है, NSSO का पूर्ण रूप है? तो NSSO का पूर्ण रूप है नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। अगला प्रश्न है, विश्व विकलांगता दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व विकलांगता दिवस 3 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा विकलांग व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति कब लागू की गई थी? विकलांग व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 10 फरवरी 2006 में लागू की गई थी। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय संस्थान AYJNISHD की स्थापना कब हुई थी? तो ये आपका 1983 में हुई थी। अगला प्रश्न देख लेते हैं, NCF 2005 का कौन सा अध्याय समावेशी शिक्षा की बात करता है? तो NCF 2005 का जो अध्याय 4 है ये समावेशी शिक्षा की बात करता है। NCF नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क है। अगला प्रश्न है,
विश्व विकलांगता दिवस 3 दिसंबर 1981 से पहले कब मनाया जाता था? तो विश्व विकलांगता दिवस 3 दिसंबर 1981 से पहले प्रत्येक मार्च के तीसरे रविवार को मनाया जाता था। 1981 से पहले जो विकलांगता दिवस है, विश्व विकलांगता दिवस, वो प्रत्येक मार्च के तीसरे रविवार को मनाया जाता था और 1981 से ये 3 दिसंबर को मनाया जाने लगा। अगला प्रश्न है, दृष्टिबाधित व्यक्तियों का राष्ट्रीय संस्थान कहाँ स्थित है? तो जो दृष्टिबाधित व्यक्ति होते हैं, इनका राष्ट्रीय संस्थान देहरादून में स्थित है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, CAPTA का पूर्ण रूप क्या है? तो CAPTA का पूर्ण रूप चिल्ड्रन एब्यूज प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट एक्ट है। चाइल्ड एब्यूज प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट एक्ट है। CAPTA का जो पूर्ण रूप है चाइल्ड एब्यूज प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट एक्ट है। अगला प्रश्न है, NHFDC की स्थापना कब हुई थी? तो NHFDC की स्थापना 24 जनवरी 1997 में हुई थी। अगला प्रश्न है, RCI द्वारा विशेष शिक्षा के क्षेत्र में प्रशिक्षण कार्यक्रम को अधिकतम कितने वर्ष तक की मान्यता प्रदान की जाती है? तो RCI द्वारा विशेष शिक्षा के क्षेत्र में प्रशिक्षण कार्यक्रम को अधिकतम 5 वर्ष तक की मान्यता प्रदान की जाती है। अगला प्रश्न है, UNCRPD में कितने अध्याय हैं? तो UNCRPD में कुल 50 अध्याय हैं। UNCRPD का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑफ द राइट्स ऑफ पर्सन्स विथ डिसेबिलिटी। अगला प्रश्न है, CRE पॉइंट्स क्यों इकट्ठा किए जाते हैं? तो CRE पॉइंट्स फॉर रिन्यूअल रजिस्ट्रेशन के लिए इकट्ठा किए जाते हैं। जब ये 100 पॉइंट हो जाते हैं तो फिर से रजिस्ट्रेशन रिन्यूअल हो जाता है। अगला प्रश्न है, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के किस अध्याय में शिक्षा की बात की गई है? तो दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के अध्याय 3 में शिक्षा की बात की गई है। अगला प्रश्न है, RPWD बिल संसद में कब पेश किया गया था? तो RPWD बिल संसद में 7 फरवरी 2014 को पेश किया गया था। DDRC का पूर्ण रूप क्या है? तो DDRC का पूर्ण रूप है डिस्ट्रिक्ट डिसेबिलिटी रिहैबिलिटेशन सेंटर है। अगला प्रश्न है, रमशा का पूर्ण रूप क्या है? RMSA का पूर्ण, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में रमशा कहते हैं, RMSA का पूर्ण रूप क्या है? तो RMSA का पूर्ण रूप राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अधिनियम है। अगला प्रश्न है, वेरीफाई स्लेट सिस्टम क्या है? तो वेरीफाई स्लेट सिस्टम क्या है? ये भाषा शिक्षण की एक विधि है। अगला प्रश्न है, जगतगुरु भद्राचार्य दिव्यांग विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई थी? तो जगतगुरु रामभद्राचार्य दिव्यांग विश्वविद्यालय की स्थापना 27 सितंबर 2001 को की गई थी। अगला प्रश्न है, CBR का पूर्ण रूप क्या है? तो CBR का पूर्ण रूप है कम्युनिटी बेस्ड रिहैबिलिटेशन है। अगला प्रश्न है, PWD एक्ट 1995 की टैगलाइन क्या है? तो PWD एक्ट 1995 की जो टैगलाइन है वो समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण एवं पूर्ण भागीदारी है। अगला प्रश्न है, डॉक्टर शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? ये जो है पहला समावेशी शिक्षा विश्वविद्यालय है, तो इसकी स्थापना 2008 में की गई थी। अगला प्रश्न है, लोकसभा में RPWD एक्ट कब पारित हुआ था? तो लोकसभा में RPWD एक्ट 16 दिसंबर 2016 में पारित हुआ था। अगला प्रश्न है, RPWD एक्ट को किस अधिनियम द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था? तो RPWD एक्ट को दिव्यांगजन अधिनियम 1995 के तहत स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न है, फिल्म ब्लैक किस विकलांगता से संबंधित है? तो फिल्म ब्लैक है ये बधिरांधता से संबंधित है। अगला प्रश्न है,
आउटरीच पुनर्वास कार्यक्रम क्या है? तो आउटरीच पुनर्वास कार्यक्रम सामुदायिक क्षेत्रों में जाकर पुनर्वास करना है। अगला प्रश्न है और ये आज की क्लास का अंतिम प्रश्न है। विकलांगता से संबंधित मंत्रालय है, तो विकलांगता से संबंधित जो मंत्रालय है सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय है। ये टोटल आपके 40 वन लाइनर क्वेश्चन हैं जो कि आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप लोग इसको ध्यान से पढ़िएगा और अपने माइंड में सेट कर लीजिएगा। हो सके तो एग्जाम से पहले एक बार रिवीजन भी कर लीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, क्लास यहीं पे समाप्त होती है।